welcome back to the channel. In today's day and age, buying a bicycle can be as easy as buying a grocery item from a grocery store. But the most ignored aspect into the buying experience or the post-buying experience is the maintenance part. So this is what exactly happens with this cycle, which we are going to feature in today's video. We'll touch upon the maintenance aspects, how to service the bicycle, and without wasting any further time, let's jump into the action where is.
Welcome to the channel, guys. We restored a cycle or serviced a cycle yesterday. So we have with us Mr. Danish, who was the technician for the servicing. So let's learn from him what are the aspects. Danish, welcome to the channel. आप पहले ये बताइए आप करते क्या हैं और कैसे आपका एक्सपीरियंस है अभी, कहाँ कहाँ आपने काम किया और आपने ये जो फ्रीलांसिंग का शुरू किया ये किस तरह से आपने शुरू किया? सर मैंने पहले स्टोर पे ट्रेनिंग वगैरह लिया। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम गुजरात में काम किया, वहाँ से मैंने सीखा। 1 साल मुझे वहाँ पे लगा। वहाँ से फिर मैं अपने भाई है मेरे ट्रैक एंड ट्रेल में पहले जॉब करते थे, उनके साथ में मैंने फिर सीखा। उसके बाद ट्रैक एंड ट्रेल में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने राइडर साइकिल करके उसमें काम किया। उसके बाद मैंने ये फ्रीलांसिंग चालू कर दिया। अच्छा, तो आप वहाँ पे टेक्नीशियन थे और सर्विसिंग में थे पूरा? हाँ, मैं सर्विस डिपार्टमेंट में थे सर। ओके। और वहाँ पे मतलब सारी हाई एंड साइकिल्स थी और जो लो एंड साइकिल्स थी वो भी आती थी? नहीं, वहाँ पे पूरा मल्टी था, हाई एंड भी था और किड सीरीज में भी था। ओके, और मुझे ये बताइए कि जो हमने कल साइकिलिंग का रिस्टोरेशन किया और सर्विस जो आपने किया, तो वो बेसिकली बहुत ही क्या बोलते हैं बुरी कंडीशन में थी साइकिल, है ना? उसमें जाले वगैरह सब लगे हुए थे। वो मेरे फ्रेंड की थी एक्चुअली। तो हमने आपको इसीलिए बुलाया था कि हमने आपका काफ़ी नाम सुना था कि आप बहुत तसल्ली से और अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको बुलाया था। और मुझे आपसे ये जानना है कि उस साइकिल में क्या कमियां थी और क्या उसकी हालत थी और क्या क्या आपने चेंज किया उसमें? सर देखो, साइकिल बाहर रखे और एक्चुअली में उसको चलाए नहीं। अगर वो साइकिल वो चलाए होते रेगुलर तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आपने देखा कल उसको मैंने कैसे ठोक ठाक के खोला। काफ़ी सारी मुश्किल हुई। मैंने भी 2-3 बार आपका हाथ बढ़ाया। हाँ, काफ़ी सारी मुश्किल हुई। उसके बाद वो सारी साइकिल जाके खोली। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सर कि साइकिल आप प्रॉपर चलाते रहो और साइकिल को शेड में रखो सर। हाँ, और बेसिकली आप कुछ मेंटेनेंस टिप्स देना चाहोगे साइकिलिंग के लिए? हाँ, कि अगर कोई साइकिल अगर कोई चलाता है उसके बाद क्या केयर करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या केयर करनी चाहिए, वो अगर आप बताओगे तो व्यूअर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखो सर, अगर हम साइकिल चला रहे हैं ना तो उसको 1 वीक में चेक करना चाहिए। मतलब उसका ड्राइव ट्रेन वगैरह पूरा डीजल वॉश डिग्रीज जो भी है उसको हम क्लीन करते रहे या एयर प्रेशर पूरा मेंटेन करते रहे। जैसे हम लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो लॉन्ग राइड के लिए फर्स्ट में मुझे एक काम करना पड़ेगा। उसका गियर चेक करो, एयर प्रेशर मेंटेन रखो, उसमें चेक करो कि ऑयल वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है। और इसका एक ट्रिक है सर, ABCD। ए से होता है एयर, और B से होता है ब्रेक, और C से होता है चेन, और D से होता है ड्रिलर। फैंटास्टिक। ए मतलब एयर में मतलब अपना टायर और ट्यूब सब आ गया, और B से ब्रेक देखना है टाइट है या नहीं है, और C से चेन देखना है चेन में लुब्रिकेंट है या नहीं है, D से देखना है मेरा ड्रिलर प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि साइकिल जब भी खड़ी रहती है तो बच्चे वगैरह आते हैं उसको पुश कर देते हैं, तो क्या होता है अचानक में हम आके बैठ के चलाने लगते तो उसमें गियर टूटने के चांसेस होते हैं। तो उससे पहले आप क्या करो, स्टैंड पे लगा के एक बार पैडल घुमा दो तो गियर अपना पोजीशन ले लेगा। क्योंकि गियर टूटने के चांस उसके लिए रहता होगा अगर मैंने गियर शिफ्टर दबा दिया। हाँ। और साइकिल मोशन में नहीं है, तो अगर एकदम से मोशन में आ गया तो चेन क्रॉस चलेगी। चेन क्रॉस हो जाता है, गियर वगैरह भी टूटने के चांसेस रहते हैं, हैंगर वगैरह भी बेंड होने के चांसेस होते हैं। तो यही सारी प्रॉब्लम आ सकती है सर। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बताया। जो ABCD हमने नई परिभाषा सीखी आज साइकिलिंग के पर्सपेक्टिव से। और बाकी दानिश, आप जो लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं उनको क्या क्या सामान लेके अपने साथ चलना चाहिए? देखो, अगर नॉर्मल बेसिक रिपेयरिंग के लिए आप अगर लॉन्ग राइड कहीं भी जा रहे हो तो आप अपने साथ में छोटा एक एलेंकी रखो, पंक्चर किट रखो, और ज़्यादा बेटर होगा कि आप ट्यूब साथ में लेके जाओ। आप वहाँ पे ट्यूब डायरेक्ट चेंज कर दो और घर पे आके अपना पंक्चर वगैरह रिपेयर कर लो आप। और साथ में एक चेन कटर भी आपको रखना चाहिए। इनकेस अगर आपका चेन टूट गया तो आप YouTube वगैरह पे देख के चेन उससे सीधा कर सकते हो। हाँ, और मैंने एक बहुत बार देखा है कि जो जैसे स्कॉट स्पीडस्टर 30 का भी हमने एक रिव्यू किया था,
तो उसमें मेजर प्रॉब्लम हमें ये आती है कि 28C के जो टायर हैं ओके। वो बहुत जल्दी पंक्चर होते हैं, तो उसका कोई इलाज है या फिर वो ऐसे ही रहता है, या फिर हम टायर को अपग्रेड करें, क्या करना चाहिए? नहीं, उसमें देखो सर, हमारे रोड के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली में हमारे रोड पे अभी जो कांच के बारीक टुकड़े रहते हैं उसके घुस जाने से प्रॉब्लम आ जाता है टायर में। तो उसके लिए हमें बेसिकली उसको ऑफ रोड पे नहीं चलाना चाहिए, मोस्टली ऑन रोड ही चलाना चाहिए। जैसे अब अपने जो ऑन रोड है वो भी ऑफ रोड की तरह के ही है, तो अगर हम उसमें टायर का अपग्रेड करें, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आ चुका है कि स्कॉट स्पीडस्टर की जो रोड बाइक्स है उसमें 28C के पर्टिकुलरली जो टायर्स हैं उसके अपग्रेड के बारे में मुझसे पूछा था मैंने। 35C पे अपग्रेड उसका बताया था, बट वो पता नहीं उसके फ्रेम में बैठेगा या नहीं बैठेगा। नहीं, अगर रोड बाइक है उसमें 28 है तो 35 बैठना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्रेम ज्योमेट्री उसी हिसाब से बनता है। टायर उसमें थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो फोर्क में टच करेगा, हाँ। पीछे वाले में तो टच नहीं करेगा, लेकिन आगे फोर्क में- में टच हाँ, करेगा सर। हाँ। तो उसका फिर अपग्रेड का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है? उसका अपग्रेड का पॉसिबिलिटी नहीं है, वो रोड के ऊपर डिपेंड। ओके। और थैंक्स दानिश, आपके हार्डवर्क, और हमने देखा आपने किस तरह से साइकिल को पूरा रिनोवेट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड ABCD जो आपने हमें सिखाई आज साइकिलिंग के पर्सपेक्टिव से, वो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, वेलकम।